नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुप्रभात। तो आज मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के अरलू पंचायत में, जहां का प्रधान का दायित्व जो है वो महेंद्र सिंह राणा निभा रहे हैं। वहीं उनके साथ उप प्रधान भूषण कुमार हैं। अगर वार्डों की संख्या देखी जाए तो 5 वार्ड हैं। पहले वार्ड की जो पंच है रीना देवी है, 2 नंबर से सुलोचना देवी है, 3 नंबर से महेंद्र सिंह जी थे और तेजेंद्र पाल जी 4 नंबर वार्ड से हैं। निर्मला देवी 5 नंबर वार्ड से हैं। महेंद्र जी का देहांत जो है वार्ड नंबर 3 के जो पंच थे वो जनवरी माह में हुआ था। तो अभी फिलहाल काम वार्ड नंबर 4 में भी प्रधान जी की अगुवाई में जो है वो हुआ है। और लोगों से भी हम बात करेंगे। ग्राउंड जीरो पर वार्ड नंबर 1 में जाएंगे और वहाँ लोगों की जो बातचीत है, लोग क्या सोचते हैं पंचायत के बारे में वो बताएंगे। फिर वार्ड नंबर 2 में जाएंगे, वहाँ भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। पर लेकिन पंचायत ने किया क्या 4.5 साल के इस कार्यकाल में अगर बात की जाए तो 1,60,40,705 रुपए विभिन्न योजनाओं फंडों के माध्यम से पंचायत को मिले हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,50,000 रुपए की राशि इनको मिली है और 5 घरों का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया है। एमपी फंड बिल्कुल नहीं आया है, 1 रुपया तक नहीं आया है। वहीं विधायक निधि से और एमएलए फंड जिसे कहते हैं 8 लाख रुपए आया है। जिला परिषद ने मात्र एक सोलर लाइट यहाँ पर दी है 12,705 रुपए की। वहीं पीडीसी सदस्य द्वारा 8,13,000 की राशि यहाँ दी गई है। एसडीपी एसएफ की तरफ से 5,90,000 रुपए की राशि यहाँ मिली है। मनरेगा के तहत 90,90,000 ये पंचायत लाने में सफल रही है। 15वें वित्तीय की बात करें तो 22,45,000। वहीं सीडीपीओ के द्वारा जो है वो 40,000 रुपया, एसबीएम की ओर से 14 लाख रुपया इस पंचायत को अभी तक मिला है। 22,45,000 15वां वित्त आयोग ने पंचायत के लिए दिया है। कुल मिलाकर 1,60,40,705 रुपए इस पंचायत को विकास कार्य के लिए आए हैं और उसमें से लगभग पैसा जो है वो लग चुका है। अभी 4 महीने का समय बाकी है। कुछ जगहों पर रोड बनना बाकी है। हालांकि पंचायत ने डस्टबिन, बेंचेस, स्ट्रीट लाइट, सोलर, वाटर टैंक, महिला भवन, सार्वजनिक शौचालय 6, उसके साथ साथ पेवर्स युक्त रोड, ये तमाम चीजें, अमृत सरोवर 2 और ऐसे बहुत काम किए। शमशान घाट, बोड़ी का निर्माण, बोड़ी का जन उद्धार, पानी की कोई समस्या यहाँ पर नहीं है और लगभग हर घर को जो है वो पानी मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा पंचायत के मुखिया, पंचायत के प्रधान महेंद्र सिंह राणा जी को कि वो आए और हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। राणा जी पहुंचे हैं और पूरी कॉपी उठाइए प्रधान जी, काम इसका मतलब ज्यादा हुए। थैंक यू सर। हेलो, मैं कतना जी आपका और मैडम जी का यहाँ अरलू पंचायत में आने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपके द्वारा हमारी क्या क्या वार्डों में कमियां रही हैं उसके बारे में हमें पता चलता है और क्या अच्छे काम हुए या ठीक हुए नहीं हुए वो भी आप लोगों के द्वारा पूछते हैं और लोग अपना ओवरशन देते हैं। तो आपके आने से हमें बहुत बल मिलता है। कतना जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह राणा है और मैं प्रधान ग्राम पंचायत
अरलू का नेतृत्व कर रहा हूं। इससे पहले भी मैं अरलू पंचायत का, मेरे पास ऐसे शब्द ही नहीं है कि मैं उनका कैसे आभार करूं। मेरे ऊपर अगर मैं दिन रात भी पंचायत का कार्य करूं तो भी मैं अपनी पंचायत के लोगों का कर्ज पूरा नहीं कर सकता हूं। मेरे मिसेज 2005 में सरोज राणा ओपन सीट से, जेंट सीट से लोगों ने लेडीज को प्रधान बनाया। उसके बाद नेक्स्ट लेडी सीट हुई, तब भी उन्हें प्रधान बनाया। उसके बाद अगर रिजर्व हुई तो मिसेज को ब्लॉक समिति मेंबर बना के भेजा। अब फिर अगर जनरल सीट हुई तो लोगों ने भी मुझे भारी बहुमत से जिता करके मुझे विजयी बनाया। मैं अरलू पंचायत के लोगों का बहुत ही आभारी हूं और मैं दिन रात भी परिश्रम करूं तब भी मैं इन लोगों का जो है ऋण नहीं अदा कर सकता हूं। कतना जी मेरे साथ चाहे उप प्रधान जी हैं, चाहे हमारे वार्ड पंच जी हैं, आपने देखा हम वार्ड 1 में भी गए, 2 में भी गए, सभी वार्डों में गए, आप लोगों के आपके नए अवर्षण भी सुने। मैंने इस, हालांकि हमें कुछ समस्याएं भी आई, हमारे इस टाइम में कोरोना 2 साल रहा, उसमें भी हमें दिक्कत आई काम करवाने में, और उसके बाद आपदा भी आई, तब भी हमें समस्याएं आई। परंतु उसके बावजूद भी मैं 200 के लगभग लोगों के कार्य कर चुका हूं और 44 कार्य जो है वो हमारे रनिंग में है और लगभग 1.5 करोड़ रुपया इस पंचायत ने जो है वो यहाँ लोगों के हित में खर्च किया है, जिसमें हमने टैंक भी बनाए हैं, लोगों के काऊ शेड भी बनाए हैं, लोगों के मकान की सुरक्षा के लिए डंगे भी लगाए हैं, लोगों की सड़कें भी बनाई हैं, शौचालय भी बनाए हैं और लोगों का कूड़ा करकट जो है वो बाहर ना फेंकें तो हमने जगह जगह डस्टबिन भी लगाए हुए हैं। और मैं आपके द्वारा अरलू पंचायत को बधाई भी देना चाहता हूं कि पूर्ण स्वच्छता में अरलू पंचायत प्रथम रही है जिला में और उसका भी हमें 3 लाख रुपया जो है वो प्राइज मिला है। उसके लिए मैं जिलाधीश महोदय का भी, अपने ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारियों का, बीडीओ का, सभी का और जो लोगों ने मुझे सहयोग दिया उसका भी मैं बहुत बहुत आभार करूंगा। तो कतना जी हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, परंतु हमें एक समस्या भी है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि सरकार तक ये बात जाए। एक तो कतना जी मेरा अपना धुड़ू वार्ड नंबर 5 है जो आज भी काले पानी की तरह है, उनको लोगों को आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। एक हटली गांव पड़ता है, उसका नाम है रिवाड़, वो वहां सड़क नहीं निकलने देते हैं, जबकि ब्रिज भी बन गया है, परंतु उस ब्रिज का करोड़ों रुपया लगा, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अगर वहां से सड़क नहीं निकलती है, आज भी जब वो लोग बीमार होते हैं या कुछ भी को कारण बनता है तो आज भी वो लोग 4 पाइयों पे लेके जाते हैं जैसे पुराने जमाने में हुआ करता था। आज भी वो जो है वो मैं समझता हूँ कि 47 में देश आजाद हो गया, परंतु वो दुगड़ू वाले लोग जो हैं, वार्ड 5 वाले लोग जो हैं, चक्सर है, दुगड़ू है, सर रजबूता है और नीचे ये 3-4 गांव हैं, ये आज भी जो है बड़ी बड़ी सड़क के बिना जो है बड़े परेशान हैं। और इसी के साथ मेरा एक और गांव है, वो है डीपीएफ सर, और उसमें भी साथ गांव लगता है सर रजबूता, उनके लिए भी सड़क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैंने पंचायत स्तर पर मनरेगा के तहत कच्ची सड़कें तो निकाली, परंतु बरसात को वो खराब हो जाती हैं और कुछ जो डीपीएफ सर वाला है इसमें फर्स्ट लैंड आती है। तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार इन 2 गांवों को जो है सड़क से जोड़े। और तीसरी बात सर ये है कि हमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं पंचायत में काम करने में, जो और पिछली सरकार में भी हमने आवाज ये उठाई थी, इस सरकार में भी हम आवाज उठा रहे हैं। और आपके माध्यम से भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सचिव हैं, पंचायत सेक्रेटरी हैं, उनको 2-2, 3-3 पंचायतें दी हुई हैं। तो अगर 2 पंचायतें भी एक सेक्रेटरी के पास हैं, हमारे पास भी ऐसी पोजीशन है, तो 3 दिन मिलते हैं एक हफ्ते में। तो उसमें से भी कोई ट्रेनिंग है, जैसे आजकल पशुओं की गणना है तो उसमें भी सचिव को लगा दिया गया है, जबकि वो
जो है वेटरनरी वालों को लगाना चाहिए था, उससे भी पंचायत के काम प्रभावित हुए। जो सेक्रेटरी का काम ही नहीं है पशु गणना, तो वहां लगाना गलत है। वेटरनरी वालों का काम था, उनको लगाना चाहिए था, उसमें भी पंचायत के काम प्रभावित हुए। एक तो सेक्रेटरियों के पास 2-2, 3-3 पंचायतें हैं, वो भी दिक्कत है। बीच में कोई मीटिंगें आ जाती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लमें आ जाती हैं। दूसरा जो GRS है हमारे, उनके पास 5-5, 6-6 पंचायतें हैं। ऐसे ही जो तकनीकी सहायक हैं, उनके पास भी 5-5, 6-6 पंचायतें हैं। हमारे ना टाइम पे एस्टीमेट बन पाते हैं, ना हमारा कोई जियो टैगिंग हो पाती है, और हमारे काम जो है लंबित हो रहे हैं। सरकार कहती है कि आप काम नहीं करवा रहे हैं। पंचायत क्या करे, वार्ड पंच क्या करे, प्रधान क्या करे, अगर हमें जो है स्टाफ ही नहीं है हमारे पास। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम 1 या 2 पंचायतों से ज्यादा तकनीकी सहायक और GRS को नहीं देनी चाहिए। कम से कम 2 या 3 दिन हफ्ते में हमें अगर ये GRS और तकनीकी सहायक वगैरह मिल जाए तो हमारा कुछ काम चल सकता है। और आजकल इतना वर्कलोड है कि एक सेक्रेटरी के पास एक ही पंचायत होनी चाहिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि कम से कम ये आवाज ऊपर तक जाए और सरकार सुने, और हमारी जो लोगों की समस्या है, ये पंचायत की समस्या नहीं है, पूरी लोगों की समस्या है। लोग हमें परेशान करते हैं कि प्रधान जी आप हमारे काम जानबूझ कर नहीं करते हैं, परंतु हमारी ये दिक्कत है कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है और हम काम नहीं कर पाते हैं। जितना भी हम काम कर रहे हैं बड़ी दिक्कतें आ रही हैं हमें। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये भी हमारी समस्या दूर की जाए। जय हिंद। आपके आने का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद सर। महेंद्र जी, अभी नहीं, अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है, अभी कैसे जाएं? थैंक यू। आपने कार्यक्रम शुरू जैसे हुआ, आपने जो विकास कार्य हुए वो तो गिनाए, पर साथ में कमियां भी खुद गिना दी, क्योंकि शायद इनमें से 1-2 कमियां हमें भी नहीं बताती। ये अच्छा सिग्नल है कि आप ईमानदार छवि के प्रधान हैं, और जिस हिसाब से आपने यहाँ पर अपनी बात रखी है। प्रधान जी, अगर मैं बात करूं, कुल आपके माध्यम से जो काम हुए, क्या क्या काम हुए, आपने लिस्ट भी बनाई है, थोड़ा सा अगर वो व्याख्यान कर दें तो थोड़ा लोगों को भी लगेगा कि ये काम जो है वो हुआ है और इस प्रकार से यहाँ हमने ये काम किया। हाँ जनाब, मैं विस्तार से आपको ये बता देता हूँ। कोई मनरेगा में लगभग 90 लाख के लगभग हमने लोगों के काम किए मनरेगा के तहत, और 15वें वित्त योग में हमने हमारे पास 23,45,626 रुपये आए थे। तो इसमें से हमने 14,10,626 रुपये जो है वो खर्च कर दिए हैं, और बाकी के जो पैसे बचे हैं इन पे भी हमारे कार्य शुरू हैं। तो जब ये फाइनल हो जाएंगे तो ये भी इसी में ऐड हो जाएंगे। और इसी तरह हमारे पास BDC का 8,13,000 रुपया आया, और इसमें 55,000 रुपया 5,50,000 वो जो है वो हमने खर्च कर दिया है। जो 2,63,000 है ये कुएं का काम निर्माणाधीन है, वो चला हुआ है। और विधायक निधि का हमारे पास 8 लाख रुपए आए सर, उसमें से हमने 6,60,000 रुपया खर्च कर दिया है, और 1,40,000 के ये काम चले हुए हैं, टाइल वगैरह पड़ रही है स्कूल में, तो इसके भी कार्य चला हुआ है। रिलीफ में हमारे पास 3 लाख रुपया था, वो 3 का 3 ये हमने खर्च कर दिया है। SPM में हमारे पास 14 लाख रुपए था, जिसमें से 13 लाख रुपया हमने खर्च कर दिया है। 1 लाख रुपया है, उस पे भी हमारा कार्य शुरू है। और SDP पे 5,90,000 रुपये था, जिसमें से 3 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए हैं। 2,90,000 के जो कार्य हैं हमारे सुचारू रूप से चले हुए हैं।
और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें 6 मकान मिले हैं, जिसमें से एक व्यक्ति ने मकान नहीं बनाया है, उसको हमने लिखा है कि पैसे जमा करवा दें। 65,000 की किस्त उसको चली गई है। बाकी 7.5 लाख रुपया जो है वो हमने खर्च कर दिया है। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो मकान बना लिए हैं। धन्यवाद महेंद्र जी जानकारी देने के लिए। अभी भी आपने 2-3 चीजें रखी कि कुछ जगहों पे हमें दिक्कत आ रही है। मेरा मानना तो ये होगा कि जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं वो तो कर रहे होंगे आप रस्तों की बात, और रस्तों में मुख्य कारण होगा मलकीती भूमि। सर, लोगों की ये सोच है कि हमें फैसिलिटी तो चाहिए, सड़क तो चाहिए, परंतु हमारी जमीन नहीं जाए। और ऐसा बहुत जगह ऐसा है कि हम वहाँ सड़क बनाने में या कोई दूसरा काम करने में असफल रहे हैं। तो लोगों का अगर जहाँ जहाँ लोगों का सहयोग मिला है वहाँ अच्छे काम हुए हैं, और जहाँ लोगों ने जमीन के प्रति थोड़ी अड़चन डाली है वहाँ हमें दिक्कत आई है। अगर मैं बात करूँ वार्ड नंबर 1 की, तो वहाँ एक सड़क 1 किलोमीटर से ज्यादा की बनाई गई है। हाँ, पर सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ पर सरकारी भूमि है ही नहीं, तो वहाँ तो लोगों ने बल्कि जगह दी है। तो ये दोहरा मापदंड कैसे हो रहा है इस पंचायत? सर, वो गांव ऐसा था कि उनको चलने में का भी रास्ता नहीं था, और जहाँ से वो गुजरते थे सच्चाई ये है कि वहाँ कोई रास्ता नहीं था, और इतना कीचड़ होता था कि लोग भैंसों पे बैठ के भी सफर तय करते थे। जब हम पंचायत में, मेरे मिसेज 2005 में प्रधान बने, तो वो लोगों ने, हमारा निवास बंगाणा में था, तो सुबह गाड़ियों में बैठ के पैदल चल के वहाँ हमारे पास पहुँचना और अपनी तकलीफ बतानी कि हमारी ये समस्या है। काफ़ी दूर उनकी जो फसल थी, जैसे हम गेहूँ को क्रशरिंग करते हैं, तो वो भी उनको काफ़ी दूर जाके ले जानी पड़ती थी। और कुछ लोग वहाँ ऐसे थे कि वो जो मेन पगडंडियाँ होती थी वहाँ भी जो है बाड़ लगा देते थे, तो लोग बड़े दुखी थे। तो जब उन्होंने कहा कि हमारी ये समस्या है, तो हमने ये एक बात रखी कि देखो, अगर आप अपनी ज़मीन दे सकते हो तो पंचायत आपकी सड़क बनाने को तैयार है। उस पे उन लोगों ने सहमति बरती। ठीक है, वहाँ भी हमें काफ़ी दिक्कतें भी आई, पर ज़्यादातर लोगों का साथ मिला, और आज ये सारे लोग जो हैं वो सुख सुविधा में हैं। हर घर में वहाँ लगभग गाड़ी पहुँच रही है। तो आज लोग बहुत, उसके कारण लोग अच्छे मकान भी बना पाए जब सड़क बन गई, और भी ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो सड़क होने के कारण बनी है। प्रधान जी, साधन क्या है यहाँ पर, कमाई का साधन क्या है? क्योंकि अगर तो फसल के सिर पर ये लोग जो बैठे हैं, तो फिर जंगली जानवरों का खौफ भी इस पंचायत में होगा, क्या कहेंगे? सर, यहाँ मेन साधन तो कृषि का ही है, लोगों का व्यवसाय। परंतु यहाँ रात को सूर गीदड़ नुकसान करते हैं, और दिन को यहाँ बंदरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। कुछ टाइम पहले लोगों ने बंदर पकड़ के लेके भी गए, परंतु अब पता नहीं ऐसा है कि उनकी नसबंदी करते हैं, वापस फिर छोड़ जाते हैं। परंतु वो मेरे को लगता है कि वो सरकार का जो कदम है वो सफल नहीं है। यहाँ जहाँ जाओ वहीं बंदर, जहाँ जाओ वहीं बंदर, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। यहाँ फसल का तो हमें लॉस ही है, जितने हमारा खर्चा आता है उतनी हमें वहाँ से इनकम नहीं होती है। तो इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा है फसल में। जो लोग मजदूरी कर रहे हैं या इधर उधर कोई हलवाइयों का काम कर रहा है, कोई फौज में चला गया है, वो लोग ठीक हैं, संपन्न हैं। बाकी जो खेती पर बैठे हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है। सर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जिस प्रकार से आपने काम करवाए हैं और गिनवाए हैं, हम वार्ड नंबर 1 में भी जाएंगे, वार्ड नंबर 2 के लोगों से भी बात करेंगे, ताकि पता लगे कि सच्चाई क्या है। पर लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने लोगों की आमदनी की बात की, फसलें खराब करने की बात की, तो जब आने वाला समय तो आपको पता पड़ा ही, जब आप विकास कार्य करवा रहे हैं, किसी क्रैशर वाले को बोलते हैं रेता डाल दो, कुछ मंगवाना होता है,
क्या उनका कैसा आजकल का रुझान कैसा है? क्योंकि अधिकतर पंचायतें ये कह रही हैं कि पेमेंटें नहीं आ रही, वेंडरों को पैसा नहीं दिया रहा। आपकी पंचायत में कैसा है? सर, ये समस्या आ रही है। मेरा जो वार्ड नंबर 1 है, जहां जनाब को मैं दिखाऊंगा जा करके, वहाँ हमने पेवर डाल के रोड तो बनाया है, परंतु कुछ रोड हमारा जो है पेवर डालने को रह गया है। तो हमने 6-7 महीने हो गए, हमने 300 बोरी मनरेगा के तहत वो करवाई थी, वो आज तक नहीं हमारी आई। तो इसमें समस्या आ रही है सर, पेमेंटें टाइम पे नहीं हो रही हैं। ये मैंने कि जो अब तो हो गई, पहले 4-5 महीने तो मनरेगा में लेबर की पेमेंट भी नहीं हो रही थी। तो इसमें मनरेगा में ये प्रॉब्लम आ रही है। और मैं एक और बात करना चाहता हूँ, जो सभी प्रधानों को समस्या आ रही है। हम जैसे कोई पक्का काम करते हैं मनरेगा में, चाहे वो रोड का है, चाहे टैंक का है, चाहे डंगे का है, उसमें जो हमारा मिस्त्री होता है, मैसन है, वो 700 और 800 रुपये से कम नहीं लगता है। और हमारे पास जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी मजदूरी है, 300 रुपये में कोई भी आदमी जो है मिस्त्री नहीं लगता है। और जब हम मिक्सचर लगाते हैं तो वह भी बंदा कहता है कि 500-600 रुपये से मैं कम नहीं काम करूँगा। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। प्रधानों को बहुत जलील होना पड़ता है। कोई कंप्लेंट कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है कि ये प्रधान कैसे काम करवा रहे हैं, कैसे नहीं करवा रहे हैं, तो प्रधान जो हैं उसमें बड़े बेबस हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसमें कोई बदलाव हो इसमें, क्योंकि 700 रुपये 800 रुपये से आजकल 800 रुपया एक जो है मिस्त्री ले रहा है। तो ये भी सर हमारी समस्या है। धन्यवाद जी महेंद्र जी। मैं वार्ड नंबर 1 की पंच को बुलाना चाहूंगा। वार्ड नंबर 1 की पंच यहाँ मौजूद हैं और हमारे बीच पहुंच गई हैं रीना देवी जी। रीना जी स्वागत है। रीना जी, बात करें आपके वार्ड में कितनी पॉपुलेशन है? हमारे वार्ड में 250 के आसपास है। अगर बात की जाए तो कितने लाख का काम आप अपनी पंचायत में करवा चुके हैं? 30 लाख तक करवा लेंगे। क्या क्या काम थे? यही सड़क है, जैसे सरोवर है, फिर पशुशाला है, ऐसे डंगे लगाए हैं, कोई कुछ बेंचेस वगैरह, डंगे हैं, टैंक हैं। मतलब काम हुआ है। हाँ जी, काम हुआ वार्ड नंबर 1 में हम जाएंगे। जी जी। आपको चलिए धन्यवाद जी। वार्ड नंबर 2 से सुलोचना देवी जी हमारे बीच हैं, क्योंकि बारिश भी शुरू हो चुकी है। और एक वार्ड पंच का तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि महेंद्र जी का तो देहांत हो गया है। निर्मला देवी जी सबसे बुजुर्ग महिला हैं 5 नंबर वार्ड की, जो प्रधान जी ने जिस पंचायत का जिक्र किया कि काले पानी की जैसे कि वो लोग सजा काट रहे हो, ऐसी पंचायत का वो वार्ड है। और वहीं तपेंद्र सिंह जी अभी मौजूद नहीं है, पहले वो आए थे लेकिन बारिश होने के चलते उनको कहीं जाना पड़ गया। तो लेकिन सुलोचना जी हमारे साथ है। सुलोचना जी, अगर बात की जाए तो आपके वार्ड में कितनी जनसंख्या है? हमारे वार्ड में सर जनसंख्या 300-350 के आसपास। तो कितना विकास कार्य आपने करवाया? विकास कार्य तो सर करवा दिया कोई 20-25 लाख का। 20-25 लाख का। अभी कोई ऐसे काम है जो आप करवाना चाहते हैं और समय भी कम है, क्या लगता है कि वो काम पूरे हो जाएंगे? अभी तो क्या बोले सर, सरकार पैसा नहीं दे रही है ऊपर से। प्रयास तो हम कर रहे हैं, लेकिन पैसा की कमी है। पैसे की कमी। कुछ पैसा आपके पास अलग अलग आयोगों द्वारा भी पड़ा हुआ है, तो उनको खर्च करने की योजना बनाई गई? हाँ जी, वो तो बनाई गई है, तो कर रहे हैं, कार्य चल रहे हैं। चल, आपने वार्ड में कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जो लोग जिसको देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं? वार्ड में सर हमने एक तो ये रोड बनवा दिया, काफी लोग खुश हैं इससे, और पंचवटी बनवाई और मैदान भी बनाया, खेल मैदान। कोई ओपन जिम भी लगवाया? ओपन जिम तो नहीं लगता अभी तक नहीं लगा। और क्या क्या काम हुआ? और डंगे हैं, जैसे डंगे हैं, टैंक बनवाए, वॉशरूम बनवाए, ये सब करे। हाँ, गंदे पानी की नालियाँ भी बनवाई हमने। मतलब काफी उद्धार किया। काफी बार। कोई अभी भी लोग आपके पास आते हैं काम करवाने के लिए, तो क्या बोलते हैं? क्योंकि समय कम है, क्या जवाब देते हैं? काम
हम ये कहते हैं कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, अब मेहनत तो कर ही रहे हैं। आगे देखो, अभी इतना टाइम थोड़ा रह गया है। अगली पारी खेलने का भी सपना है, अगली बार इलेक्शन फिर लड़ना है। बस होगी एक बार में। बहुत कुछ सुनना पड़ता है, हाँ जी, बहुत कुछ सुनना। बहुत कुछ देखना भी पड़ता हाँ है। जी, बिल्कुल। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, दोनों के लिए। और मैं ये प्रश्न आपसे नहीं पूछ पाया, अब प्रधान जी अगला इरादा क्या है? सर, जो आपके हालात है वो प्रधानी करना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। बीडीसी बनेंगे, जिला परिषद बनेंगे? सर, मेरी राय नहीं है फिलहाल, हम ऐसा विचार नहीं है। ऐसा नहीं है। पर लोगों को देखेंगे कि लोग क्या कहते हैं। अगर लोगों की इच्छा होगी तो चलो, मैं उनकी इच्छा का दमन नहीं करना चाहता हूं। पर अगर मेरी राय लेंगे तो सर, आज के माहौल जो है वो पंचायती राज चलाना मुश्किल है, स्टाफ नहीं मिल रहा है और बीच में कई कमियां आ गई हैं। अगर मैं बात करूं, पहले आपकी वाइफ प्रधान थी, फिर वो बीडीसी बन गई, क्लियर है, कुर्सी मोह छूटता नहीं। फिर देखा कि सीटें आरक्षित होगी तो मियाँ जी को मैदान में उतार दिया। अब मियाँ जी जो है वो लड़ना चाहते नहीं है, तो मुझे लगता है घर में संतान भी है, बेटा तो नहीं मैदान में आ रहा है। सर, बेटे की इच्छा है कि मैं अगर ओपन सीट हुई तो जिला परिषद का चुनाव लड़ूं। सर, ऐसे नहीं है। अगर हम निकम्मे होते, लोगों की नज़रों में अच्छे नहीं होते, तो लोग हमें 20 साल से हम बन रहे हैं तो लोग हमें नहीं बनाते। सर, हमने काम, जो लोगों का काम करना है उसी को मैंने पूजा समझा है कि भगवान के आगे धूप जलाने की बजाय अगर लोगों की ज़्यादा सेवा होगी तो भगवान खुश होंगे। सर, मेरी मिसेज रही है, उनको स्टेट अवार्ड मिला, 3 लाख रुपया मिला। राष्ट्रपति अवार्ड मिला, प्रतिभा पाटिल जी थे तो राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला। और स्कूल स्वच्छता में सर मेरी पंचायत भी जिला में फर्स्ट आई, 3 लाख रुपये मुझे मिला। और उसमें हमने डस्टबिन वगैरह, बेंच वगैरह लिए, लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। तो सर, अगर लोग चाहेंगे कि नहीं प्रधान जी आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं उनकी इच्छा को जो है वो नहीं ये करूँगा, ठुकरा पाऊंगा। तो अगर मेरा तो प्रयास यही है कि अब मेरे को विदा लेना अच्छा है। प्रधान जी, विदा अगर काम किया तो विदा मुझे नहीं लगता कि लेनी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए प्रधान भी घर से, जिला परिषद भी घर से और बीडीसी भी घर से, कितना अच्छा संगम होगा। और मुझे लगता है कि फिर विकास कार्य में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। चलो सर, आज तक हम जो विकास कर पाए हैं वो लोगों के ही सहयोग से कर पाए हैं और प्रशासन के आशीर्वाद से ही कर पाए हैं। और आप सभी का जो है हमें मार्गदर्शन में मिला है, इस करके ही हम कामयाब हुए हैं। सर, धन्यवाद जी, महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यहाँ तो बातचीत होगी, अब उतरते हैं ग्राउंड जीरो पर। वार्ड नंबर 1 में जाएंगे, उसके बाद वार्ड नंबर 2 में जाएंगे। अगर समय मिला तो वार्ड नंबर 3, 4 भी कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बारिश जो है वो लगी हुई है और बारिश के हालात में कैमरा चलाना या लोगों को इकट्ठा करना बातचीत के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आइए लोगों से क्या बातचीत हमारी होगी वो आपको दिखा रहे हैं। तो पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 1 ग्राउंड जीरो पर। और अगर बात की जाए विकास, जो प्रधान जी ने मंच से बोला है, साथ में वहां पर भी वार्ड पंच जो थी वो मौजूद थी। और जब हमने बात करने के लिए हमने कहा कि हम ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, तो प्रधान जी तुरंत तैयार हो गए और हमें यहां पर ले आए। चलिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। आज से पहले यहां पर गाड़ी तो दूर की बात है, पैदल चलना भी मुश्किल था। आज ये रोड ऐसा बना दिया गया है जिसमें पेवर लगे हैं, लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा का ये मार्ग है। और जगह जगह ऐसी सोलर लाइटें जो है वो लगी हुई हैं। ये वो लोग हैं, वो कैसे इससे पहले अपना जीवन व्यतीत करते थे ये ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। पर मात्र सड़क निर्माण से बात नहीं बनेगी और क्या क्या काम हुए वो भी जानेंगे, क्योंकि प्रधान जी ने वहां से बोला था कि हमने वार्ड नंबर 1 में 2 अमृत सरोवर भी बनाए हैं, लाइटें भी जो है वो सोलर लगाई हैं और रोड भी बनाया है। रोड हमने देख लिया, लाइट हमने देख ली, सरोवर अभी हमने देखने जाना है। पर उससे पहले एक परिवार के साथ मिलना हुआ और बातचीत भी
अभी शुरू करेंगे, क्योंकि बातचीत जो हमारी है वो कैमरे के सामने ही होती है, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बुजुर्गो अपना नाम दसो। बलदेव सिंह चंदेल। बलदेव जी, जी। प्रधान जी ने पंचायत से बड़ा रोला पाया कि मैं सड़क बनाती जी, मैं लाइट लगवाती हैं, लगाई हैं। हाँ, तो लाइटें देखो आपके सामने लगी हुई है, लाइटें सोलर लाइट, रोड भी बना हुआ, टाइलें फाइबर पड़े हैं, सरोवर ये आगे बनाया हुआ प्रधान साहब ने, और वहाँ पर बेंच भी लगाए हुए हैं रोड के लोहे के, वहाँ भी लगाए हैं कूड़ादान के लिए वो भी खड़े की है। मतलब जो प्रधान जी ने वहाँ बोला वो सब सही है। हाँ, सब सही है। सरकार ने जब सरकार अब दूसरी सरकार पैसा नहीं दे रही तो प्रधान क्या करेगा बेचारा। पैसा दे सरकार तभी डेवलपमेंट होगी ना। नहीं, 1.5 करोड़ से ज्यादा पंचायत को पैसा आया है जनाब। 18 किलोमीटर लंबी पंचायत है, क्या बनाएगा 1.5 करोड़? यहाँ तो 12 करोड़ चाहिए था। 12 करोड़ का। हाँ जी, 18 किलोमीटर का एरिया होगा इस पंचायत का प्रधान जी के। कुल मिला 5 बाटों का 18 किलोमीटर एरिया है। अगर मिला के विद, अगर मैं बात करूं, मोक्ष धाम की बात चल रही थी, अभी कितना का काम हुआ है? कहाँ पर? वो नीचे जो आगे बता रहे हैं, शमशान घाट में तो पब्लिक ने करवाया, प्रधान जी खड़े हो गए, इनका पैसा नहीं मिले ना, तो पब्लिक ने 100 रुपया इकट्ठा करके कुछ ना कुछ बैठने के लिए बनाया। हाँ, जो पेड़ी वाला, हाँ, वो प्रधान जी ने बहुत बड़ा बनाया है, उसके ऊपर 5-6 लाख रुपया लगाया, तो 2 साल पहले बनाया हुआ जी। बड़ा उसके बड़ा सुख हो गया, लोग सब बड़ी खुशी से जाते हैं, और जनाब का और इनका धन्यवाद करते जाना हैं। तो सबको है, जाना तो सबको हमारा है। सबका घर उधर ही है। अगर मैं बात करूं, अब ये पेवर वाला रोड बना, हाँ जी। इससे पहले क्या हालत थी? सर जी, यहाँ से 8 किलोमीटर एक आदमी कोई बीमार हो जाता था, रात को हमारी बहू या बिटिया, तो उसको पालकी में लेकर के 4 किलोमीटर जाना पड़ता, 5 किलोमीटर बगाना को, वहाँ रोड मिलता था देखने के लिए, और कंधे पर गांव वाले लोग लेकर के जाते थे। किसी के बच्चा होना है तो भी वहाँ बगाना को जाते थे लोग, पालकी के बीच में। अब इनके आने से तो धन्यवाद, इन्होंने तो बहुत इतना कर दिया कि हम इनकी प्रशंसा नहीं आपके पास कर सकते हैं। अगर मैं अब की बात करूं तो रोड बनने से लाभ हुआ है, बच्चे को लोभ हो गया। धन्यवाद आपका, और इनका धन्यवाद करिए, बच्चा कहूँगा। जी। क्या नाम है जी? सुषमा जी, थोड़ी आवाज आज ऊंची चाहिए, क्योंकि आज माइक हमारा। नहीं करनी। क्या लगता है इस रोड का लाभ मिला? हाँ, बहुत ज्यादा लाभ मिला। पहले कैसे जीवन व्यतीत करते थे? पहले बहुत दुखी थे, छोटे बच्चे थे, बीमार हो जाते थे तो कंधे पर लेके जाते थे। हाँ, और जो कनक की कटाई है वो भी सिर्फ उठा के सड़क में। यार जोर में बोल देते हैं। अब तो बहुत सुखी है। अब सुखी है रोड, मतलब आप मानते हैं कि पंचायत द्वारा काम हुआ है? हाँ, हुआ है। वार्ड पंच ने कितना काम किया? वार्ड पंच में सभी कसे हो गए, वार्ड पंच का भी, प्रधान सभी कसे हो गए। सभी का सही। हाँ। आपके मायके कहाँ हैं? हमारे मायके नदौन। हाँ जी। जब आप आए थे यहाँ पर शादी करके, तब रास्ते कैसे थे? अब तो कच्चे रास्ते थे। और अब कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ जी। अब बदलाव दिख रहा है। वार्डमैन साहब हम तो बंदे भी कहेंगे, आपको बदलाव दिख रहा है। कितना पैसा लगाता अपने वार्ड? सर ये बता अभी 3 लाख 3 लाख 30 लाख। 30 लाख। यानी कि सबसे ज्यादा पैसा आपने ही खींच लिया। हाँ जी, 30 लाख। प्रधान जी सारा पैसा इधर ही देता? नहीं, सारा तो नहीं है सर। 30 लाख कहाँ लग गया यहाँ पर? नहीं, वो रोड लग जाता, पेवर का जो रास्ता बनता है ना जी, टोटल सारा। पेवर ही, ये सारा। हाँ, लाइट मतलब 4 साल लग ਜਦ ਦੀਆਂ ਕਾਊ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਨ ਵੀ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ का भी है। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ फायदा होया? हाँ जी, फायदा तो बहुत है। फायदा है। हाँ जी, सोलर लाइटें लगी है? हाँ जी, लगी है। हाँ जी। कुछ और सरोवर जो प्रधान जी बोल रहे हैं कि हमने बनाए हैं, वो बने? हाँ जी, बने। बने। हाँ जी, तो उन सरोवरों का क्या काम है? मतलब डंगरों के लिए, जंगल के पशुओं को पानी मिलता है, पेड़ों पौधों को पानी मिलता है, वहाँ से गांव के पशु भी पीते हैं पानी। ਭਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, फायदा तो सब है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਸਲ ਆ, हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, हाँ जी। क्या जंगली जानवर फसल ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ? हाँ जी, बड़े करते हैं। बड़े बहुत बड़े ज्यादा। मतलब काफी नुकसान आज है। भी, बंदर आज भी। हाँ जी, ओके, मतलब नुकसान होता है। हाँ जी, हाँ। और जिस कारण कुछ किसानों ने तो फसल बीजनी बंद कर दी। बंद कर दी। हाँ जी, ठीक, चलिए आपको कुछ विकास दिखा आपके वार्ड में? हाँ आपके जी, हाँ जी। क्या क्या दिखा? सब कुछ काम से ही किया है। सही हुआ है? हाँ जी। अम्मा अम्मा होया कुछ काम? हाँ, काम बहुत होया और
जब मैं आई थी ना तो पानी की खड्डों से जाते थे। जी बहुत ही पीने के पानी की कोई दिक्कत तो नहीं है? कुटलहर में पीने के पानी की अक्सर दिक्कत की बातें जो है वो सामने आती है, पर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। एक बात मेरी सुनो, जी मैं अकेली हूँ, मेरा मकान गिरने लगा हुआ। जी। भगवान करके मेरे मकान की बना दो। मकान कहाँ है आपका मकान? मकान मेरे ऊपर जाके है। प्रधान जी देखा है इनका मकान? देखा है कुछ PMI के या कुछ ऐसा? अब डाला जी, अब डाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में डाल दिया इनका जी। लो जी यहाँ डाला हुआ। डाल दिया जी, डाल दिया जल्दी। गिरने लगा 80 मकान डाले मैंने, 80 मकान डाले अपनी पंचायत के, जिसमें आपका भी एक है जी। मैंने मेरा डाला, मैं बहुत गरीब है। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। प्रधान जी कैमरे देख के बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं हो सकता, फंस जाना गल है। पुछना इन्होंने सारिया ने मेरा कुछ नहीं ना, मेरा नहीं कहना। बाढ़ भाई साहब कहाँ हो? करवा देंगे। क्या नाम क्या ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम भगवती है। ਭਗਵਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਆ। क्या मकान ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ है? डाल दिया। लो जी ये भी हो गया काम। इनको मकान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हमको मिले जी, हमको ये तो ਮੈਸੀ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਗਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸਾ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ जी ਹੁਣ ਸੜਕ ਬਣੀ ਗਈ ਹਾਂ ਜੋ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ ਕਮੀ ਕਿਆ ਵਾ? ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਮੀ? है भाई ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। तार के ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦਿੰਦੇ, 8 ਦਿੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ? ਕਿਨੋ ਤੁਸੀਂ? ਨੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। कमी है, क्या कमी है? ऊपर रास्ता नहीं है, बीच से घर है, बीच में है, तो उनमें घर में आज नहीं ना सड़क है ना रास्ता है। कितने घर हैं ऊपर? 4-5 36 घर है इस गाँव के सारे, 36 घर है। 36 तो नीचे वाले नहीं साहब, नहीं घर जी, प्रधान जी ऊपर इनके घर है। इनके घर के लिए रास्ते का कुछ? रास्ता इनके घर के लिए है जी, पर सड़क नहीं है। सड़क नहीं है, सड़क नहीं है, रास्ता है। रास्ता है तो कोई का रास्ता आगे इनके घर तक। तो आगे कोई जैसे आगे मलकी की जमीन है जी, अगर मलकी जगह दे देते हैं लोग तो हम सड़क भी बना देंगे जी। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ। ਪੈਸਾ है, पैसा है। नहीं रास्ते तो देख लो टूटा हुआ है रास्ता सारा। रास्ता टूटिया है। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਰਸਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ ਤभी ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। तो ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ? काफी टूटे हैं। सारे टूटे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੈ। नहीं सारे जानते तो हैं। इनाम असीम भी आते उस रास्ते ही, सारा किन्ना दो रास्ते हैं। उस रास्ते सारे बहुत गाँव टाइम आया, 15 साल हो गए प्रधान जी ने सारे बताया, गाँव डूंगर का सारे गाँव में है ना। दिया है, वो जगह नहीं देते लोग की। नहीं जी जी प्रधान जी ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, इसी पिंड ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ थे, मेरे मिसिज प्रधान थे जिस टाइम ये रास्ता बनाया था। ठीक है। समस्या यह है वो हम मौके पर चल ना, ਜਿਹੜਾ नीचे वाला नहीं, ਜਿਹੜੇ हम नीचे खेत है ना जी ਉਹ ਚਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਹੋ ਇਹ ਪਿਛਲੋ ਸਾਹਮਣੇ क्या सच्ची गल है? और ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ हो रहे हैं। देख लो आप खुद मौके का। नहीं अभी तो प्रधान जी जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है, इतना बताइए, देख को हम लेंगे। हाँ चलेंगे, अभी चलेंगे। ठीक है निकाल दिया तो हो जाता है, मिट्टी तो खिसकती है, उसके लिए डंगे उठाने चाहिए ना। डंगे लगाने चाहिए प्रधान जी। वो क्या जब रास्ता बनेगा अगर जगह दे देते हैं तो क्या डंगे लगा देंगे जी, हम डंगे लगा जगह को देंगे। दे देगा तभी लगेंगे, नहीं लगेंगे। ये साफ ये जहाँ बोल रहे हैं एक्चुअल मेन ही है कि ये जब खेतों में चढ़े निकालते हैं ना जी, जी तो उस पक्के रास्ते को जो है वो खुदाई कर देते हैं नीचे, जी और फिर वो तो बैठना ही, फिर अगर नीचे मिट्टी नहीं रहनी, उसका पैर ही नहीं रहना है। डाउन वाला जो खेत है उनमें से है। अम्मा प्रधान जी सही बोला थे। पहले ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਮਲਕੀਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ? जिन्हों की जगह उन्होंने देनी चाहिए। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੋ ये है
ये रास्ता तो बढ़िया था, अच्छा जी, लेकिन वो रास्ता टूटी गया सारा। जगह बैठी है, डंगा लगना, दंगा लगना, पर लेकिन जगह तो प्रधान जी मलकीत होगी वो, मलकीत तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं है। ये जब तक ये एफिडेविट नहीं लिखते जब तक तो नहीं करवा तो स्टे भी ले लेते हैं आगे से आगे। साढ़ा परा एक चला है ना, हाड़ा मकान भी है, अह तू जा ही नहीं सकते। अजकल बरसाती जमते नहीं जा सकते, ना चला बने ना रास्ता बने, हाड़ा सरकारी है। सरकारी है। हाँ जी, कने जगह साड़ी कहाँ देनी खुद। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਡ? ਇਹੀ ਵਾਰਡ ਇੱਕ यही ਨੰਬਰ वार्ड यही वार्ड है, ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ? ये करोड़ ਕਰੋੜ ਪਿੰਡ। ਪ੍ਰਧਾਨ जी ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ऐसे है ना, ये चाहते हैं कि जो 2 दिन बाद काम होना ना वो आज ही हो जाए। उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरे को समझ नहीं जाती है कि इनका आज तक तो पानी का दिखे ना। जितने काम जितने 2 मिनट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इन्होंने तो बोला है ना जी, मैं ना पता नहीं कितनी अपनी जुतियाँ घसाई हैं इनके काम के लिए। और आप देख सकते हैं मेरे पास मैंने वो SBM से ड्रेन ली है जी, नरेगा में तो बढ़ नहीं पानी थी जी। SBM के तहत मैंने पैसा लिया है, पैसा मेरे पास आ गया है, सीमेंट भी मैंने बुक कर लिया है और अब वो काम हो जाएगा, वो सैंक्शन है काम। अच्छा वो सही है। इनकी ये प्रॉब्लम है भी नहीं जी, जो 4 दिन के बाद होना वो आज ही हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना जी। पानी सीधा दरवाजे नहीं वो दरवाजे आज भी थोड़ा लगे जाना, आपदा आ गई ना। कनकारी पहले भी आता है। जानता था जब सैंक्शन हुई थी काम जाना दरवाजे जाना, सैंक्शन नहीं होता ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ था। नहीं देखो बनना चाहिए। प्रधान जी ने कहा कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। प्रधान साड़ा बड़ा है पहले भी नहीं, ये काम बड़ा है सारे दी ताई बजाए कणका चुप्पी चुप्पी ना तो आते नहीं गांदे हाँ बोलते आग लाई देनी कहना साते नहीं बोलते। पर ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਬਣਨਾ ਹੋਗਾ। रास्ता बनी गया हूं हाड़ा सैंक्शन है वापी सर 2-4 दिनों ਚ ਕੰਮ मतलब हो जाएगा काम से। सर सैंक्शन है मेरे पास। सैंक्शन है हो जाएगा। चलिए ये तमाम लोग हैं। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੱਗ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗੱਲੋਂ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ पंचायत ਦੇ नाम करनी पैनी जगह। दिखे लोग पंचायत के नाम जब आप जगह करेंगे तब पैसा आएगा आपको, क्योंकि प्रधान जी पर्सनल रास्ते के लिए मलकीत जगह के लिए पैसा नहीं दे सकते। और यही अधिकतर कारण है, मैं आप सबको बता रहा हूँ, अधिकतर कारण यही है कि लोगों की मलकियत भूमि होती है थोड़ा सा। ये मलकियत बनाई है, ये मिलके बनाई है, सबने मिलके बनाई है और यहाँ पर सरकार की कोई सड़क नहीं है, सहमति। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को इकट्ठा करें तो प्रधान जी क्यों नहीं काम करें? सड़क नहीं बनी। अब तो हम सब कुछ अपने बरामदे में उतारते हैं, बरामदे में गड्डी लगती है हमारी। बरामदे में गड्डी टाई ना पाइए आगे। हाँ टाई ना पाइए। चलिए ये वार्ड नंबर 1 की गाथा और खुद स्थानीय महिलाओं ने देखिए जहाँ जो कमी है वो भी पंचायत को आईना दिखाने का यहाँ पर काम किया, वहीं पंचायत के कामों की सराहना भी की, क्योंकि ये जो रास्ते की बात हो रही है ये रास्ता इससे पहले बना ही नहीं और लोगों के सहयोग से, क्योंकि मलकियत जगह है और मलकियत में लोगों ने सहयोग दिया और ये जो है वो रास्ते का निर्माण हो पाया। पापा इन्हों का तो तुम सुन लिया, इन्होंने क्या क्या किया, इन्हों का सुनिया कुछ? बाबा जी ने करना चलिए बाबा जी सुनता नहीं है। ये सर मैं वर्षन देता हूँ अपनी एक, जैसे गांव वाले बोल रहे हैं कि बाकी तो सारे पीवर पड़ गए हैं और थोड़ा सा रास्ता जो है वो रह गया जहाँ से हम मेन रोड से निकलेंगे। सर उसके ऐसे है कि मनरेगा में पैसे नहीं पड़ रहे हैं, 7 महीने से हमने 300 बोरी बुक करा रखी है यहाँ, बल्कि जो ये रोड बनाया है यहाँ और जगह और कामों का भी जो हमने सीमेंट ट्रांसफ़र करके यहाँ लगा दिया है, उन कामों का भी सीमेंट नहीं अभी आया और ना इस रोड का सीमेंट आया है। 300 बोरी हमारी 7 महीने से बुक है, अब जब तक हमें सीमेंट नहीं मिलता है हम पेवर नहीं डाल पाएंगे। वो जो आगे से टोटा रह गया वो रह गया। हाँ वो मतलब ये कह रहे कि वो भी बन जाए, वो बन जाएगा, पर सीमेंट हमने बुक करवा दिया है, पर जब तक मनरेगा का सीमेंट के लिए पैसा नहीं पड़ा जब तक हम काम नहीं शुरू कर पाएंगे।
चलिए हम तो दुआ करते हैं कि जिस नियत से आपने काम किया है ऐसे ही आप आगे बढ़ें और काम जो है वो होना चाहिए। लोगों की समस्याएं जो हैं वो हल होनी चाहिए, जिस कारण आपको पंचायत प्रधान के रूप में लोगों ने चुना है। वहीं वार्डमैन जी आइए जरा एक मिनट। वार्डमैन जी देखो ये ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਲਗਾਓਗੇ? ਹੋਣਾ मतलब हो जाएगा पर ये काम हो सकता, माइदा का काम हो सकता, ये हो जाए। चलिए चलिए तो आपको बधाई, आपने अच्छा काम किया है और आपके साथ महिलाएं भी हैं। बहुत उम्दा काम वार्ड नंबर 1 में हुआ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या हुआ है। महिलाओं का ज्यादा हाथ है हाँ काम जी। करने का, पर महिलाओं का बहुत ज्यादा रोल है। ट्रैक्टर भी लगाए हमने, लद्दे भी, बड़े पत्थर भी लगाए, बजरी रेता बेलचा सब कुछ। मतलब साम दान दंड में सब कुछ कर दिया सब काम। और बना के बता दी। अगर झूठ है तो प्रधान साहब को पूछ लो। नहीं वो मुझे लग रहा है कि आपने मेहनत की है तभी आज आप सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नहीं तो इतनी दूर इस इलाके में किसी चीज की कोई कमी पैसी हुई तो भी दी घर से, पानी पाइप टब भांडे सब कुछ, तो सुख है। सुख है। सुख मेहनत भोगने के करने लिए से फल मिलता है, मेहनत करने से फल मिलता है। बिल्कुल मिला है और आपको फल मिला है। हमारे गांव के लोगों ने, जनानियों ने, बच्चों ने मेहनत इन्होंने बहुत करी है रोड के बहुत बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली गाथा आपको सुनाते हैं। तो वार्ड नंबर 2 में हम पहुंच चुके हैं और कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं, क्योंकि सबका कमेंट आ रहा था कि ग्राउंड जीरो पर लोगों की बात सुनाएं। तो स्कूल है यहाँ पर और स्कूल में छात्र जो है वो पढ़ने आते हैं। वहीं ये हल्का सा बाजार भी है और आसपास के जितने भी घर हैं यहीं पर शॉपिंग करने आते हैं या रोजमर्रा की चीजें लेने आते हैं। मेरे साथ महिलाएं, क्या नाम है जी आपका? मीना जी, कौन सा वार्ड पड़ता है? इसी पंचायत से आप? हाँ जी। मीना जी, क्या लगता है कि आपके वार्ड में कोई काम हुआ है, पंचायत द्वारा कुछ करवाया गया है? हाँ जी, हो रहे हैं। क्या क्या काम कोई गिना सकती हैं या जो आपने देखा हो? जैसे वाटर टैंक बन रहे हैं और डंगे लग रहे हैं, फिर और कोई काम किसी को हेल्प की जरूरत पड़ती है वो उनकी मदद। कोई शौचालय बना है? शौचालय भी हाँ जी बन रहे हैं। कोई बावड़ी का उद्धार किया हो या हाँ जी, फिर हाँ जी, ऐसा हो रहा है उनका भी हो रहा है? कोई आपको लगता हो कि कूड़ेदान की कमी जहाँ पर है कि कूड़ेदान तो जगह जगह पर रखते हैं। बैठने के लिए बेंच यहाँ पर है? वो भी है। वो भी है। कमी क्या है? कमी क्या लगती है कि जो कुछ सोचा हो कि ये काम हमारी पंचायत में होना चाहिए वो हुआ नहीं है? कुछ ऐसा सुझाव आपका? नहीं ठीक है, काम तो हो गया। पंचायत से खुश हैं आप? हाँ जी। 10 में लाइट से वगैरह का है, थोड़ा लाइट वगैरह की है, थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ा सोलर लाइट या दूसरी बिजली? सोलर लाइट की प्रॉब्लम है यहाँ वो पर। है, बाकी सब ठीक ठाक। अगर मैं बात करूँ तो 10 में से कितने नंबर पंचायत को देते हैं? 9 तो होनी चाहिए। 9 होने चाहिए। मतलब इतना काम किया है। हाँ जी, कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद जी। मैं और आगे बढ़ूंगा और इनसे बातें करूंगा, जानने का प्रयास करता हूं। जी नमस्कार जी, क्या नाम जी? निशा जी, किहड़े वार्ड तो? 4 नंबर वार्ड। क्या लगदा तुहाडे वार्ड दे विच कोई वार्ड पंच ने काम करवाया? हाँ जी, क्या काम देखिया तुसीं? सड़क भी बनाई है पर ये कच्ची है, दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत है? हाँ जी। लाइटां लगियां? हाँ जी। बेंच लगे? कोई बेंच नहीं लगे और डस्टबिन इदा दे लगे? कोई बॉडी का जन उधार किया होवे? पानी का टैंक कोई बनाया होवे? हाँ जी। डंगा लगाया होवे? दंगल नहीं पानी पानी ओके। और कोई सड़क बनाई होवे पेवर वाली या कंक्रीट वाली? बनाई है? हाँ जी। अच्छा, कोई होर चीज जिहड़ी तुसीं चाहंदे सी कि होनी चाहिए मेरे वार्ड च वो होई ना होवे? सड़क पक्की सड़क होनी चाहिए। ये कच्चा रास्ता तो हर साल बन जाता ना, भी नहीं टूट जाए, जी। पक्की होनी चाहिए। वार्ड नंबर कौन सा बताया? 5 में हालत देख के आया हूँ भाई साहब, वो बड़ी दूर है, वो खड्डो खड्ड वाला ही है ना जो लास्ट में जो है। अब आप पर लेकिन सुनने में ये आ रहा है, मैंने आसपास के लोगों से बात की, वो कहते हैं कि लोग जब मलकियत भूमि की बात आती है, जगह आ जाती है, तो पैसा तो आ जाता है पर लोग जगह नहीं देते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मतलब आपको ये मालूम है कि रास्ता नहीं बना है, पर आपको ये नहीं मालूम कि क्यों नहीं बना है। दोनों पहलू आपको जानने चाहिए।
मुझे यहाँ तक तो उम्मीद है, जो हमें पता लगा है कि पैसा सैंक्शन करवाया, पर लेकिन लोगों के थोड़ा सा बीच में इन्वॉल्व होने के कारण है कि भाई मेरी जगह वा मैं नहीं दे सकता, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? रास्ते बड़ी दिक्कत है सर, बरसाता दिक्कत है, रास्ता साफ कराया जाए, जो जंगली रास्ता है वो साफ कराया जाए। बच्चे बड़ी मुश्किल है ना, ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲਿਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਆਓ ਜਰਾ ਭੈਣਾ ਭੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ? पूरे दे देने, ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਕਿੱਦਾਂ? टाइम ला दे, पूरे नंबर दे देने, ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਨੰबर ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ, कि रास्ता जल्दी बन जाए। जंगलात बनने जाएंगे सर, थोड़ा सा वहाँ पर जंगलात है, डीपीओ के अंडर, हाँ वो भूमि आती है, तो परमिशनें लेनी बड़ी मुश्किल होती है। ये तो जो आपके पंचायत प्रधान होंगे ना, उनको पता होगा कि कितने चक्कर उन्होंने लगा दिए। चलिए, कितने नंबर देंगे फिर? एक अद्धा घटा लो, मतलब कम होया वा, ये मंदे कम होया वा, काम हो जाए सर, कम होना चाहिए, यानी कि होया नहीं है, जब बोलते कराते काम, ऐसा नहीं कराते, मतलब करवाते हैं काम। चलिए, तो फिर नंबर कितने देंगे? पूरे दे देना, अच्छा, नंबर पूरे देने हैं। चलिए, 10 नंबर यहाँ से दिए हैं, आगे मिलते हैं। तो नाम क्या है? नाम ममता जी, किहड़े वार्ड तो? ममता जी, वार्ड नंबर 3 यही पैंदा? ममता जी, आज जिदा हुण इत्थे एक डस्टबिन लग्या, वो टेढ़ा जिहा लग्या, कदी दिमाग 'च नहीं आया कि असीं पंचायत नूं कहीए तां इहनूं सीधा कराया जावे? देखिया ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आज ममता जी, लाइटां इदां दियां लगियां सोलर जगह जगह, क्या पूरे वार्ड 'ਚ लगियां या किसी दे घरां दे बाहर लगियां होवन? बेंच बैठण लई कोई है लगाई गई? कोई वाटर टैंकर बनदा देखिया किसी दे घर? गल्लां ही है ना। डंगा डंगा कोई डंगा सड़क बनी होवे पिंड 'ਚ? अच्छा, घर ही इत्थे है, तुहाडे घर नूं रस्ता है? घर नूं रस्ता है, अगर हाँ पक्का नहीं है, नहीं है ना रास्ता, ये गली 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 ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਬਿਨ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, सड़कों के नाल ही है। चलिए, कोई और आपको लगता हो कि आपके वार्ड में कुछ और सुधार होना चाहिए या यही काम होना चाहिए? सारे हो गए। नंबर कितने दोगे फिर? 10 से 4 5 6 7 8 9 नंबर 10 ही देंगे पे, कम की फिर कमी कढ़ देंगे। ये नहीं समझ आया मैंने, ममता जी, ये क्या चक्कर होया जी? नंबर 10 कम गिनाते दो कि मेरे घर का रस्ता, मतलब अगर पिंड की गल की जाए तो कुल मिलाकर पिंड च विकास होया? जिदा तुसीं लंघदे शहर नूं जांदे होने या बंगाने जांदे होने, कोई लग्या तुहानूं कि विकास होया वा, कुछ अच्छे रस्ते बने या कुछ रस्ते शौचालय वगैरह दिख गया होवे, कोई की बनाया इन्होंने? सब ठीक है। चलिए, धन्यवाद। तो ये तमाम लोग हैं, ये बाजार है और ये स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं, स्थानीय दुकानदार हैं और स्थानीय लोग हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको वार्ड नंबर 2 से दिखाने का प्रयास किया। चलिए, तो ये आपने लोगों की बातें सुनी, खट्टे मीठे अनुभवों के साथ ये पंचायत जो हमने की है इसका अनुभव रहा है। बुजुर्ग भी बोल रहे हैं और 90-90 साल की जो माताएं हैं वो भी अपनी बात रख रही हैं। युवा तो बोल ही रहे थे, पर लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पंचायत को बताया कि ये काम नहीं हुआ है, ये काम हुआ है। और नंबरों की अगर बात करें तो लगभग 10 में से 9 नंबर जो हैं वो दिए गए। हालांकि कुछ महिलाओं ने इस पंचायत को 10 में से 10 नंबर दिए हैं, पर लेकिन कुछ कमियां हैं। वार्ड नंबर 5 में उसको पूरा करने का वादा जो है प्रधान जी ने किया है। अब वो वादा कितना सफल होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। और इसी प्रकार हमारा कार्यक्रम रोज किसी पंचायत में जाकर शुरू होता है और वहीं खत्म होता है। तो कार्यक्रम को देखने के लिए, मेरी पंचायत मेरा वार्ड को देखने के लिए 247 सुप्रभात को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक करें, फॉलो करें। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुप्रभात। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।